अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 की बात हो रही है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ़ वाई प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल्स 3y² माइनस 4r/y और माइनस 4r²। ठीक है, ये तो है आपका क्वेश्चन। और इसके अंदर जहाँ जहाँ पर भी ये इसको हम सपोज करेंगे, लेट पी वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन दी है 3y² माइनस 4r/y माइनस 4r², और कंडीशन है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू -2। जहाँ जहाँ पर भी y की वैल्यू वहाँ पे हम -2 पुट करते चले जाएंगे। तो p -2 इज इक्वल टू 3, -2 का स्क्वायर माइनस 4r माइनस 2 माइनस 4r²। 3 हो गया माइनस की वजह से प्लस में, और ये हो गया 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 8r और माइनस 4r²। 3 4 12 प्लस 8r माइनस 4r²। अब इसको आप कर दें अरेंज, यानी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें। तो ये बन जाएगी -4r², फिर इसकी वैल्यू प्लस 8r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये माइनस की पहली वैल्यू हमें माइनस की नहीं चाहिए होती, तो इसको हम क्या करेंगे, -4 इज कॉमन। कॉमन मैंने क्या निकाल दिया, -4 इस इक्वेशन से। तो अब क्या चीज़ बच गई, ये हो गया r², साइनें चेंज हो गई जब माइनस कॉमन निकाल दिया, 4 तो गया, -2r और -4 3 12 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू निकालने के लिए सब काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला सिलसिला शुरू हो गया, यानी 3 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 3 1 3, सही है। एक आ गया 3 और 1, आपको लाना है माइनस का 2, तो बड़ी रिक्वायर्ड साइन के साथ रिक्वायर्ड साइन और बड़ी वैल्यू -3 + 1, तो आ गया -2 बचेगा। ये आपका छोटा सा रफ वर्क साथ साथ चलाते जाएं। तो यहाँ पर लिखे हैं आप r2 बड़ा नंबर पहले -3r प्लस r -3 इज इक्वल टू 0। इन दो से कॉमन, इन दो से कॉमन, इन दो से कॉमन आ गया आपके पास में r, यहाँ बचा r -3, यहाँ से कुछ नहीं 1, r -3 इज इक्वल टू 0। r -3 और r + 1, इसका मतलब है r -3 ये भी 0 और r + 1 ये भी 0। r इज इक्वल टू 3, एक वैल्यू ये आ गई, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू r इज इक्वल टू -1। r की वैल्यू आज जब आपके पास आई, दो वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, तो r इज इक्वल टू 3 और -1, ये हो गया आपका आंसर। पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद में आपका है दूसरा क्वेश्चन, इसी 4 चैप्टर से रिलेटेड है, फैक्टर थ्योरम। आपने ये सुना होगा, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर हमें क्या करना होता है फैक्टर थ्योरम में, ये लिखा है, 1 मिनट, फाइंड द फैक्टर थ्योरम, और इसके अंदर है x3 x² माइनस x माइनस 1, ठीक है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो अब इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर डिवाइज़र नहीं दिया जाता, तो डिवाइज़र मालूम करने के लिए इसको भी सपोज करेंगे। मेथड डिफरेंट है उसका, और इसका डिफरेंट है मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ जो पीसी में आए में हैं। इसके अलावा जो मिलते जाएंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगी चैप्टर वाइज। इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1, तो इसके अंदर +-1 या +-2 या +-3, कोई भी एक वैल्यू लेके आप इसके अंदर पुट करें और आपके पास में 0 आना चाहिए, या तो 1 लिखने से 0 आए या -1 से। तो अब आप सबसे पहले इसके अंदर क्या करें, सपोज कर लें आप, इसके अंदर सपोज तो कर लिया, x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ पर भी x 1 है, और अगर 1 लिखने से 0 आ रहा है तो यही आपका डिवाइज़र निकल आया, ठीक है।
1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और -1, +1 -1 +1 -1 कैंसिल, ये आ गया 0। यानी किससे आ गया मेरे पास में x1 लिखने से। अगर मैं इसको इक्वेशन की शक्ल दूंगी तो x - 1 = 0, यानी एक फैक्टर मेरे पास में बन गया। दूसरा फैक्टर इस्तेमाल करने के लिए हम यूजिंग करेंगे सिंथेटिक डिवीजन बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन आप लोगों को सबको पता होगी कि ये वाला नंबर क्यूब, स्क्वायर, x एंड 1 इस तरीके से लाइन चल रही होती है। क्यूब के साथ अगर जो भी नंबर लिखा हुआ है तो आप लिख दें, इसके साथ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, ये भी 1 है, ये -1 है और ये -1 है। लास्ट वाले को रिमाइंडर के लिए छोड़ें और यहाँ से आप डिवाइड करें। डिवाइड किससे करेंगे? 1 से। 1 से जब डिवाइड किया तो पहली वैल्यू तो आ गई आपके पास एज इट इज़, 1 1 जा 1, 1 में 1 प्लस किया तो 1, 1 में 1 प्लस किया तो 2। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2, ये प्लस का 2 है और माइनस का 1, तो प्लस माइनस फिर माइनस हो गया। करेंगे हम 2 में से 1 को माइनस, अब बड़े नंबर की साइन, 1 1 जा 1 यहाँ पे फिर लिख दिया और ये दोनों हो गए कैंसिल, ये आ गया 0। रिमाइंडर बच गया आपके पास में 0। और यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x² से, इसको x से और इसको 1 से, तो क्वाड्रेंट ऑफ x आपके पास बन गया x² + 2x एंड +1। यहाँ पर ये 2x है तो अब इसके अगर आप फैक्टर बना लें, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क आपका चल रहा है, 1 1 जा 1 यानी 2 नंबर बन गए। 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, ये देखें। तो इसको मैंने लिखा है x² + x + 1, इन दो से कॉमन, इन दो से कॉमन, इन दो से कॉमन क्या आ गया आपके पास में? इन दो से कॉमन आ गया x, बचा क्या आपके पास में? x + 1, यहाँ पे 1 और x + 1, दोनों में जो कॉमन है वो है x + 1 और बाकी रिमाइंडर दूसरे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। जब आपका आंसर देना होगा आपको, ये तो क्वाड्रेंट ऑफ x आ गया था, जब आपको आंसर देना होगा तो तीनों नंबर, एक आपने ये भी तो मालूम किया था, ये हो गया एक, तो ये आ गया आपका x - 1 जो यहाँ से मालूम किया था, और एक आ गया ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, अब इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा a² - b² वाला। कैसे होता है ये? ओपन a - b एंड a + b। ये देखिए एक वही कंडीशन है, तो पहले वाले का स्क्वायर और माइनस करके दूसरे में है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। जब आंसर देंगे तो आप इस तरीके से दे देंगे, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा का तीसरा है आपका एक और वो भी आपके 4 चैप्टर से ही लिंक है। क्वेश्चन निकाल के अभी आपको बताती हूँ, वो वाला जो क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, फाइंड द फैक्टर। तीनों क्वेश्चन हैं, चैप्टर 4 ही है और तीनों डिफरेंट स्टाइल के हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर यहाँ पे एक नंबर आता था और एक इधर होता था। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 3 नंबर दे दिए हैं। तो अब हमें करना क्या होता है, इसके अंदर हम सपोजिशन की तरफ चले जाते हैं। पहले तो आपने क्वेश्चन उतार लिया, x² + 5x + 3 और दूसरा है x² + 5x + 4 - 3। इन दोनों को देखें, दोनों सेम हैं, तो हमने सपोज कर लिया लेट x² + 5x = t के बराबर ले लिया इसको। तो यहाँ मैंने लिखा t + 6 और ये आ गया t + 4 - 3। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन हो गई t को t से मल्टीप्लाई किया तो t² + 4t + 6t + 6 4 = 24 - 3। तो ये आ गया आपका t²। इन दोनों को आपस में प्लस कर लें क्योंकि t और t है, तो ये आ गया 10t + 24 - 3। यहाँ पे आपके पास में 24 में से आपने 3 निकाल दिया तो बच गया 21। यहाँ पे अब फिर इसकी t की वैल्यू फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो 21, 3 7 = 21 और 7 1 = 7।
आपके पास में दो फैक्टर बन गए 3 और 7। इनको इस तरह से अरेंज करेंगे 10 आ जाए आपके पास में। तो t² प्लस 7t प्लस 3t एंड प्लस 21, इन दो से और इन दो से कॉमन। इन दो से कॉमन क्या रहा है आपके पास में, t कॉमन आ गया तो बचा क्या t प्लस 7, और यहाँ 3 कॉमन तो t प्लस 3, 7 ज़ा 21। एक फैक्टर जो दोनों में कॉमन था t प्लस 7, दूसरा t प्लस 3। सही है, ये दो आपके पास में फैक्टर बन गए हैं। अब आपके पास में जहाँ पर t आपने सपोज किया था वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दें। t आपने क्या सपोज किया था, x² प्लस 5x प्लस 7, और यहाँ हो गया आपके पास में x² प्लस 5x और प्लस 3। ये है आपका आंसर। फिलहाल मैंने आपको चैप्टर 4 के जो हैं वो 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। इसके अलावा जैसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास में तो मैं मज़ीद आपको करवा दूंगी। इसके अलावा आप चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 के ये भी मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और मज़ीद हम आपको इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपके पास कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझको मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर शेयर कर सकते हैं। उन क्वेश्चन को मैं इसी तरह आपको बता दूंगी। शुक्रिया, थैंक यू।